दंडौत बंदन निकबार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। स्वस्ति श्री गुरु नानको विजयते, वंदे गुरुं नानकं। गोप्यो हम गुरु नानकेन सततं, श्री नानकाय नमः। नान्यो में गुरु नानकाद गुरुवरः, श्री नानकस्यास्म्यहम्। दासः सद्गुरु नानके मम रतिस्, त्रायस्व मां नानक, त्रायस्व मां नानक। गृहीत्वा नाराचं यवन कुलहंता गुरुरहो, स्वधर्मं सर्वेषां अकथयथ शिष्यैः परिवृता। कृताः कीटाः सिंहा भुवन विदिता येन बलिनः, सुगोविन्दं सिंहं जनिमृतिहरन्नौमि शिरसा। सुगोविन्दं सिंहं जनिमृतिहरन्नौमि शिरसा। परम सत्कार योग जुगो जुग अटल, चवर तखद्दे मालिक शब्दावतार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी बिच विराजमान श्री मान 108 परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित निर्मल भेषभूषण श्री महंत साहिब जी महाराज, परम आदरणीय माननीय मंच पर उपस्थित संत वृंद एवं गुरु महाराज जी की साजी निमाजी प्यारी साध संगत जियो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस गंगा जमुना सरस्वती के पवित्र संगम तट पर इस श्री पंचायती अखाड़ा निर्मला की छावनी में महाराज जी के हजूर में बैठ करके, हजूरी में बैठ करके महापुरुषों के मुखारबिंद से गुरु महाराज जी की पावन कथा, शब्द कीर्तन, सद उपदेश श्रवण कर रहे हैं। साध संगत जी, ये महान पर्व है जिसका लाभ लेने के लिए दूर दूर देशों से अनेक गाड़ियों में कष्ट उठा करके आप सभी यहाँ पे आए हैं। साध संगत जी, ये जो मानव शरीर है ये बड़ा ही दुर्लभ है और इस मानव शरीर को प्राप्त करके प्राणी का कौन सा कर्म है, किस लिए आया है। सुखमनी साहेब में महाराज जी ने कहा है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। संसार में अनेक धर्म हैं और अनेक नाना प्रकार के जीव हैं, उनका भी अलग अलग धर्म है, परंतु श्रेष्ठ धर्म कौन है? महाराज ने कहा है, हरि को नाम जप निर्मल कर्म। सभी धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म है, उत्तम धर्म है,
वो क्या है? हरि को नाम जप। जो हरि का नाम जपना, हरि के नाम का सिमरण करना, यही जीव का निर्मल कर्म है। जीव इसीलिए संसार में आया है, क्योंकि जो हरि परमात्मा का नाम है उसका हमारे शास्त्रों में, पुराणों में उसका अर्थ किया है। हरिर हरति पापाणि दुष्ट चित्तैरपि समृतः अनिच्छयापि संस्पर्शन दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि का स्वभाव है किसी वस्तु को जला देना, साड़ देना, चाहे वो जान के पड़ती है चाहे अनजान के में पड़ती है। अग्नि का स्वभाव है जला देना, तो उस वस्तु को जला देती है। इसी प्रकार उस परमात्मा का जो नाम है वो चाहे जीव जान के ले चाहे अनजान में ले, वो जीवों के पाप का नाश कर देता है। इसी के लिए भगवान का नाम जो है हरि पड़ा है। तो ये जीव संसार में आया है, किस लिए आया है? लाहा लेने के लिए आया है। वो लाहा जो लाभ है वो क्या है? क्या लाभ? संसार में बहुत धन कमा लेना, बहुत अच्छा मकान बना लेना और दुनिया के ऐश आराम के सामान इकट्ठा कर लेना, क्या ये जीवन का लाहा है? नहीं, जीवन का लाहा है परमात्मा की भक्ति। क्योंकि वाणी में लिखा है, सुखमनी साहब में लिखा है कि जो संसार के पदार्थ हैं वो जीव के साथ नहीं जाते, वो यहीं पे छोड़ करके जीव जाता है। जीव के साथ क्या जाता है? परमात्मा का नाम। जो जीवन में नाम जपता है वो इसके साथ जाता है। वाणी में कहा है, धर्म कर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। माने जो धर्म कर्म और भी तप है और कई प्रकार के धर्म है, वो जो है जम जागाती, जो जम के दूत हैं वो इसके लूट लेते हैं, खो लेते हैं, छीन लेते हैं। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। जो परमात्मा का नाम जपता है वो कहते हैं उसको वो लोग नहीं लूट सकते, क्योंकि जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, भाई न साके जाले। परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको चोर चुरा नहीं सकता और अग्नि उसको जला नहीं सकती और उसको जो है पानी उसको डुबो नहीं सकता। ऐसा परमात्मा का नाम है। पहले जमाने में लोग धन कमाते थे, उसमें बैंक नहीं थे, तो लोग धन को क्या करते थे? किसी घड़े वगैरह में पा करके और उसको जमीन में दाब देते थे, गाड़ देते थे। तो जब उनका प्राणांत होता था तो हमारे पुराणों में लिखा है, धनानि भूमौ, जो धन है वो भूमि में उनका गड़ा रह जाता था। और पहले जमाने में जो पशुधन था, गोधन, उसको लोग श्रेष्ठ मानते थे। तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जो पशुधन है वो गौशाला में रह जाता था। और कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, जो स्त्री है, नारी है, वो जीव की, मनुष्य की जो है एक जीवन संगनी संसार में होती है, वो उसका कहाँ तक साथ देती है? तो नारी गृह द्वार, नारी घर से दरवाजे तक, द्वार तक जो है इस जीव के साथ जाती है, मृतक शरीर के साथ जाती है। नारी गृह द्वार जनः शमशाने, जो जन बांधो, भाई बंधु हैं, रिश्तेदार, वो कहाँ तक साथ देते हैं? शमशान घाट तक।
देहश्चितायाम, और जो देह जो है वाणी में लिखा है जो तन उपजिया संग ही सो भी संग न होया। जो शरीर माता के गर्भ से हमारे साथ आता है आखिर में वो भी साथ नहीं जाता, क्योंकि इधर कहा है देहश्चितायाम, देह जो है वो चिता में जल जाती है, तो जीव के साथ क्या जाता है? तो कहते हैं देहश्चितायाम धर्मानुगो गच्छत जीव एका। जो परमात्मा का धर्म से मतलब है, जो परमात्मा का नाम जपता है, हरि का कीर्तन करता है, हरि की भक्ति करता है, वो नाम ही इस जीव के साथ जाता है परलोक में, वही इसका उद्धार करता है। सुखमनी साहब ने कहा है जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे तह नानक हर हर अमृत बरख है। क्योंकि जो जम का मार्ग है, परलोक का मार्ग है, वो बहुत कठिन है, क्योंकि जो परमात्मा से भूले हुए हैं, सागत हैं, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उनको वो जो मार्ग है वो बहुत कठिन लगता है, बहुत औखा लगता है। तो महाराज ने कहा जो नाम जपते हैं उनके साथ क्या जो है ऐसा बर्ताव होता है। जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर खे, जहाँ पर आपको बहुत प्यास लगेगी, त्रिखा लगेगी, वहाँ पर नाम की बरखा आपके पर होगी। और जहाँ वो जमीन जो है तपती होगी, तो पापियों के लिए जो वो जो जमीन तपती उनको जो है महसूस होती है, तो वहाँ पे परमात्मा के नाम के प्रभाव से वो जो है जमीन है वो ठंडी हो जाती है। जहाँ बहुत धूप लगती है वहाँ पर परमात्मा का जो नाम है वो उसके ऊपर छाया करता है, अमृत की बरखा करता है। तो ये मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है किसके लिए? परमात्मा की भक्ति के लिए। हरि को नाम सदा सुखदाई, जाको समर अजामल उधरो, गनका हु गत पाई। पंचाली को राजसभा में नारायण सुध आई, ताको दुख हरो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। महाराज ने, गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है हरि का जो नाम है वही सुख देने वाला है, क्योंकि जो सुख है वो परमात्मा के वाहिगुरु के नाम में है, अन्यत्र पदार्थों में कहीं सुख नहीं है। क्योंकि संसारिक जितने पदार्थ हैं, ये जो संसार है वो भी सुख और दुख से मिश्रित है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, अगर उनसे हमको सुख की प्राप्ति होती है तो हमको दुख भी प्राप्त होता है। इसलिए संसार में कोई सुख नहीं है, सुख जो है वो परमात्मा के नाम में है। और जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की है उनका महाराज ने उदाहरण दिया है, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरो, गन का हो गत पाई। इनको जो है परमात्मा ने गति माने मोक्ष प्रदान किया। पंचाली को राजसभा में नारायण सुध आई। जो पंचाली द्रौपदी थी उसको जब नंगी की जा रही थी, उस समय उसको परमात्मा का नाम आया। तो ताको दुख हरो करुणा में, जो करुणा के सागर परमपिता परमात्मा है, उन्होंने अपनी पैज उसका जो है चीर बढ़ा दिया और उसकी लज्जा रख दिया। इसलिए हम संसार में आए हैं, तो संसार में हमको जो है परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। इस सत्संगत में आकर के केवल नाम की जो है चर्चा, नाम की भक्ति, नाम का स्मरण करना चाहिए। तो बड़े भाग से सत्संग, मनुष्य शरीर भी मिलना बड़ा मुश्किल है, और मनुष्य शरीर प्राप्त करके महापुरुषों का दर्शन और महापुरुषों का संग अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हमको जो है महापुरुषों के दर्शन, उनकी वाणी को सुन करके अपने हृदय में बसाए, उस पे चले, उसका अमल करें, तभी हमारा ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। ये लोक भी सुखी होएगा और परलोक भी सुहेला होएगा। ऐसे ही विश्राम कर देता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की